देखिए, जब वाहन आनत तल पर किसी मोड़ पर मुड़ता है तो घर्षण बल किस तरह से कार्य करता है और घर्षण बल से अपकेंद्र बल किस तरह से प्राप्त होता है। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि मोड़ पर वाहन की चाल ठीक निर्धारित चाल के बराबर हो तो अपकेंद्र बल ढाल से प्राप्त होता है। ठीक है, देखो ये ढाल है यहाँ पे, तो अपकेंद्र बल इसी से प्राप्त हो जाएगा और अपकेंद्र बल किस साइड में होगा, इस साइड में अपकेंद्र बल होगा। ठीक है, जिस तरफ मुड़ते हैं उसी तरफ होता है। तो अतः घर्षण बल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, घर्षण बल की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि जो अपकेंद्र बल है वो ढाल से मिल जाता है। तो अब यहाँ पे जब घर्षण बल नहीं होगा तो मतलब सड़क और टायर के बीच घर्षण भी न्यूनतम होगा, जिससे क्या होता है कि वाहन के जो टायर हैं उनमें क्षति कम होगी और वाहन शून्य घर्षण बल पर भी मोड़ पर मुड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि वाहन की चाल निर्धारित चाल से कम है, ठीक है, वाहन की चाल है वो निर्धारित चाल से कम हो जाए तो आर का मान भी घटने लगता है तथा वाहन अंदर की ओर फिसलेगा। देखो ये है, अगर यहाँ पे कोई वाहन चल रहा है, इसकी चाल अगर कम हो गई तो देखो ये त्रिज्या भी यहाँ पे ये कम हो जाएगी। ठीक है, और त्रिज्या अगर कम हो जाएगी तो वाहन क्या करेगा, अंदर की ओर इधर फिसलेगा। देखो ये वाला है वो इस तरफ जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी। ये त्रिज्या होती है, ये इस तरह से जहाँ तक ये जाएगा वो त्रिज्या हो जाती है, तो ये अंदर की ओर फिसलेगा। ठीक है, अब अंदर की ओर फिसलेगा तो इसमें घर्षण बल है वो देखो इधर ये घर्षण बल बाहर की ओर लगेगा। ये अंदर की ओर फिसलेगा तो घर्षण बल बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, और इसमें जो प्रतिक्रिया है वो ये है। अब देखो इसमें संतुलित करेंगे, भार होगा वो नीचे की ओर होगा और अब इसको वियोजित करेंगे तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो भार को संतुलित कर देगा और इसका जो क्षैतिज घटक है ये वाला वो इसके घर्षण बल के क्षैतिज घटक को संतुलित कर देगा। ठीक है, देखो वैसे तो जहाँ जो थीटा जिससे कोण बनाता है वो क्या होता है, वो होता है मतलब आधार होता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर है, ये आधार है। ठीक है, तो इसका ये चीज़ होती है। ठीक है, इसकी अब देखो इसमें ये है मतलब घर्षण बल वो आधार से क्षैतिज कोण थीटा कोण पर लगता है, तो इसका मतलब आधार वाला घटक ये हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक इसके ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो देखिए इसकी फिर कंडीशन कैसी बनेगी, अब इनको संतुलित करेंगे। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आर कास थीटा ये वाला इसका हो जाएगा और एफ साइन थीटा इसका हो जाएगा। तो दोनों ऊपर की ओर लगेंगे, ऐसे लिख दो, एफ साइन थीटा दोनों ऊपर की ओर लगेंगे और ये जो भार है वो नीचे की ओर, तो ऊपर दोनों विपरीत दिशा में है और बराबर है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, आर कास थीटा प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, समीकरण 1। ठीक है, देखो दूसरा कैसे बना है, दूसरा बना है ये इसका जो आधार वाला घटक है और इसका ये वाला घटक है, ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। ठीक है, और इसी से क्या हो जाएगा, देखिए अंदर की ओर लग रहा है तो इसी से अपकेंद्र बल मिल जाएगा, क्योंकि अपकेंद्र बल अंदर की ओर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको आर साइन थीटा ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा प्रतिक्रिया का, और ये घर्षण बल का क्षैतिज घटक हो जाएगा। ये किसके बराबर हो, यही हमें क्या देगा,
अब के अंदर बल देगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशनें बन गई। तो v² दोनों को 2 को 1 से भाग दे देंगे। ठीक है, तभी ये rg v²/rg। ठीक है, ये देखो गलत है, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब क्या करेंगे, न्यूनतम गति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि गति है वो न्यूनतम हमें लेनी है, तो न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, जो एफ मैक्स है यानी कि घर्षण बल है मैक्स होगा, तभी तो रुक पाएगी कार, मतलब वाहन रुक पाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम है वो देखिए, अगर चाल कम होगी तो ये घर्षण बल उतना ही बढ़ेगा, जितनी चाल घटेगी उतना ही घर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि घर्षण बल इतना हो जाता है कि कार की मिनिमम चाल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा घर्षण बल नहीं होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया है। अब ये fx का मान यहाँ पे रख देंगे, इसका मान ये है, ये रख दिया, तभी ये बन गया। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे, तभी ये tan थीटा बन जाएगा। अब यहीं पे बताया है कि यदि मीनस tan थीटा से बड़ा है तो न्यूनतम गति सीमा शून्य होगी, बड़ा या इसके बराबर है। तो यहाँ पे जो न्यूनतम गति सीमा है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, अगर म्यूस क्या हो जाए, tan थीटा से बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए। ठीक है, अगर बड़ा और बराबर, अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम गति प्राप्त करेगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, यानी कि वाहन रुक जाएगा। ये कंडीशन होती है।